चल रहा था आर्टिकल नंबर 233 ना। आर्टिकल नंबर 233 में किसकी चर्चा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। किसकी? यानी जिला न्यायालय। बताया गया था कि जिला न्यायालय से पहले हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको? लोअर कोर्ट। क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट कहते हैं ना। लोअर कोर्ट को ही क्या कहा जाता है भाई? निचली अदालत। इसी से बना होता है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कहा जाता है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया जिला न्यायालय को? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है भाग? बोलिए। एक क्या था? सिविल कोर्ट ना। बोलिए बोलिए। कहाँ घर है? इलाहाबाद ना। तो इलाहाबाद में आएगा ना। डिस्ट्रिक्ट हर जिला में होता है ना। ये जिला नहीं है ना, तहसील है। ठीक है। सिविल कोर्ट। और उसके बाद क्या होता है? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ना। आगे आगे बैठो। सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। सिविल कोर्ट के हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, व्यवहार न्यायालय। याद करिए, व्यवहार न्यायालय। और इसको क्या कहते हैं? सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय के बाद ध्यान देना, यदि हम बात करें, जो सिविल कोर्ट में जज बैठते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिविल जज। जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेशन जज। ठीक है। यदि व्यवहार न्यायालय में बैठे हैं तो व्यवहार जज, सत्र न्यायालय में बैठे हैं तो सत्र न्यायालय। इसमें बताए थे कि आप लोगों को कि जमीन संबंधित यानी पैसा संबंधित विवाद जाएगा। बताए थे? हाँ, नहीं, पैसा संबंधित विवाद सिविल, यानी बताए थे ये क्या कहलाएगा? कौन सा भाई? सिविल में दीवानी मुकदमा। यदि हम बात करें कौन मुकदमा जाएगा? दीवानी मुकदमा। और इसमें कौन सा जाएगा? फौजदारी मुकदमा। अच्छा, दीवानी मुकदमा ही जो है पैसे संबंधित है नहीं है? हाँ, फौजदारी मारपीट हो गया और दीवानी पैसा जमीन। देखो, जमीन का विवाद जो होता है कहते हैं दीवानी हम चलवा देंगे, दीवानी लगवा देंगे ना। दीवानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लोग कहते हैं कि बाबा लड़ रहे हैं, पापा लड़ते हैं, पापा के बाद हम लड़ेंगे। नहीं, सही है, सिविल में ही दीवानी आता है। ठीक है, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, दीवानी मुकदमा में कौन क्या क्या आता है? पैसा संबंधित आता है, ठीक है, जमीन संबंधित आता है। उसके बाद यदि हम दीवानी फौजदारी की बात करें तो मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? फौजदारी में आते हैं। लेकिन ये ध्यान देना, जैसे मान के लिए व्यक्ति कोई चोरी किया, चोरी धन का कर रहा है, अगर धन का चोरी किया है तो किस में जाएगा? सिविल में जाएगा। सिविल में जाएगा ना। चोरी कर रहा है, चोरी किस में जाएगा? सिविल में जाएगा। पर ये ध्यान देना, चोरी के साथ साथ किसी का मर्डर कर दिया तब, किसी का मर्डर कर दिया तब दोनों में जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि मर्डर तो इसमें आएगा, हत्या इसमें आएगी ना, और चोरी इसमें पैसा संबंधित, तो दोनों में चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सिविल और सेशन दोनों में। इसके बाद ये ध्यान देना,
यहाँ जो फैसले सुनाए जाते हैं, जो जज जो फैसला देता होगा, यहाँ जेल नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है? जेल नहीं होती। क्योंकि क्या है, ये पैसा संबंधित है ना, केवल जुर्माना होता है। क्या होता है? जुर्माना होता है। जेल ना होकर क्या होता है? जुर्माना होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों होता है, जेल भी होता है और जेल के साथ साथ क्या होता है? जुर्माना होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ केवल पैसा संबंधित गया है। आप किसी के पैसा चोरी कर लिए हैं नॉर्मली, तो क्या करेंगे? जुर्माना भरेंगे। उसके बाद किसी का जमीन हड़प लिए हैं, जितने दिन तक बोए हैं, जोते हैं, ठीक है, या जितने दिन तक रहे हैं, उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। जेल नहीं जाना है। ठीक है, केस चलेगा, बात की बात है, पर जेल नहीं जाना है। पर इसमें ध्यान देना, मारपीट है, लड़ाई झगड़ा है, तो आपको जेल जाने की आवश्यकता है, यानी आपको जेल भेजा जाएगा। इसमें जेल नहीं भेजा जाएगा। ये हो गया। उसके बाद ये ध्यान देना, एक बात ये भी है कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हाई कोर्ट पढ़े थे। क्या ध्यान देना, ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाता है केस? ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में। बता दिए हैं, अपील दायर किया जाता है, फिर कैबिनेट होता है, एडमिट होता है, सब कुछ बता दिए हमने। तो हाई कोर्ट से कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। यही होता है ना। अच्छा, किसी कारणवश यदि हम बात करें, कोई केस हाई कोर्ट में डायरेक्ट लेके चले गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये केस, छोटा मोटा जैसे केस है, तो हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये केस, तब उसको क्या करता है जानते हो? जिस जिला की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है पूरे राज्य के लिए एक होता है और जिला बहुत हैं, तो जिस जिले की बात है उस जिले में भेजता है। और किस लिए भेजता है? ट्रायल के लिए। क्या किस लिए भेजता है? ट्रायल के लिए। ट्रायल बॉल होता है ना, मैच खेलने लगी तो चेक कराइए कैसे गेंद आ रही है। तो ट्रायल के लिए भेजता है। ध्यान देना, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजता है किस लिए? ट्रायल के लिए। इसलिए क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। समझ में आया क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कहा जाता है? ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट क्यों होता है बता दिए। जब हाई कोर्ट को कोई मुकदमा समझ में नहीं आता है तो कहाँ भेज देते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि इसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले हो जाए, उसके बाद वहाँ नहीं फाइनल होगा तब मेरे पास आइएगा। ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है? ट्रायल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाता है, इसलिए ट्रायल को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट कहते हैं। अब ये ध्यान देना, कल हम बता रहे थे आप लोगों को, जैसे मान के चलिए सेशन जज हो गया, मतलब सेशन कोर्ट हो गया और सिविल कोर्ट हो गया, ये जो नहीं है दोनों में मुकदमा समान हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है ना। तो मान के लिए 20 जज इसमें बैठे हैं और 20 जज इसमें बैठे हैं। ध्यान देना, वैसे इस समय मारपीट दोनों मुकदमा बराबर हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन समझने के लिए यदि हम बात करें, इसमें जजों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। इसमें जजों की संख्या नहीं, इसमें मुकदमों की संख्या ज़्यादा है, इसमें मुकदमों की संख्या क्या है? कम है। तब 20 जज बैठे हैं, क्या करेंगे? ये जब कम है क्या करेंगे? तो कुछ जजों को क्या कहाँ भेज दिया जाता है? इसमें। तो ये भेजने वाला कार्य कौन करता है? नहीं, राज्यपाल नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, जिसे कहते हैं डीजे। कल बताए थे, कल आप आए थे ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, ये तो सहायक हैं, डीजे। यहाँ कौन भेजता भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, तो ये भेजते हैं कि किस सत्र, मतलब ध्यान देना, किस कोर्ट में कितने जजों की आवश्यकता है, किसके मुताबिक? फैसले यानी मुकदमा के हिसाब से भेजते हैं कि जिसमें मुकदमा ज़्यादा हो उसमें जज ज़्यादा होंगे, जिसमें मुकदमा कम होगा उसमें जज कम होंगे। ठीक है, तो ये लगभग ध्यान देना कहाँ होता है? हर जिला में होता है। जैसे मान चलिए एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, क्या होती है? एक बिल्डिंग हो गई, 2-4 तल्ला की बना देते हैं, ठीक है, आप लोग सुने होंगे, ऐसे बना दिए। एक कमरा यहाँ, एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ना। जैसे मान चलिए 12 जज बैठे हैं, ठीक है। अब क्या है, सुने होंगे आप लोग कि 3 नंबर कोर्ट में जाइए,
या 11 नंबर में जाइए, ठीक है। आपका केस चल रहा है 5 नंबर में, अगर जिसके यहाँ ये सब हुआ होगा केस वगैरह तो जानता होगा, बाकी तो नॉर्मली कोई जानता नहीं होगा। तो अच्छा ध्यान देना, कभी कभी ये भी होता है जिस जज के पास आपका मुकदमा चल रहा है वो जज आपका विरोधी है। विरोधी कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए जज गांव से ही जाते हैं, अब जहाँ से जज गए हैं वहाँ का कोई रिश्तेदार था जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, किसी प्रकार क्या है, तानाशाही चल रही है, विरोध है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं किसके पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, कि माननीय जज साहब हमारा केस जो है 12 नंबर से भेज दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर जहां आपकी इच्छा होगी। तो पूछेंगे ना क्यों तो बताओगे अगर यही रीजन है तो कहेंगे ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान देना, जज भी होशियार होते हैं, वो समझ रहा है ना कि इसलिए 12 से 1 गए हो, फोन घुमाएगा, देख लियो, देख लेगा फिर। अरे बहुत एकता होती है, समझ में, स्टाफ की बात है। कहीं भी देखिए आपस, हाँ हर विभाग आपस में कितना भी तानाशाही हो वो बात की बात है, लेकिन जब बाहरी बात आ जाती है तो एकता दिखने लगती है। गांव में कितना भी फूटन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहरी कोई आग दिखा के जा नहीं सकता है। ये गांव का हम देखें हैं, शहर की बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन गांव में ये होता है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहीं से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समाप्त होता है, ठीक है। अब हम भाग नंबर कितना पढ़ चुके हैं भाई? देखिएगा, यदि हम बात करें भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 5, भाग नंबर 6, यहाँ तक पढ़ लिए हैं ना। एक में क्या है, एक में क्या था, हाँ संघ एवं राज्य क्षेत्र ना, संघ एवं राज्य क्षेत्र। 2 में क्या था, नागरिकता, नागरिकता, नाग देवता नहीं, नागरिकता। 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5 में संघ है ना, और 6 में क्या है, राज्य। यदि हम बात करें तो भाग नंबर 1 कहाँ से कहाँ आता है, 1 से 4, ठीक है। अब भाग नंबर 2 किस अनुच्छेद में आता है, 5 से 11, और 3 कहाँ से कहाँ आता है, 12 से 35, और 4 कहाँ से कहाँ आता है, 36 से 51 ना, और 5 कहाँ से कहाँ तक आता है, 52 से 151, और 6 कहाँ से आता है, 152 से 237। हम लोग अभी तक आर्टिकल नंबर 237 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है हमें पढ़ना है भाग नंबर 7। कितना पढ़ना है, भाग नंबर 7, ठीक है। चलिए भाग नंबर 7 देखते हैं। भाग नंबर 7 में भी क्या है, राज्य पढ़ाए थे। राज्य कितने प्रकार के होते थे, 4 प्रकार के शुरू में। इसमें है राज्य का पहला भाग, लिस्ट नंबर ए। कौन है, लिस्ट नंबर ए। आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 238, 237 के बाद 238 चालू होगा ना, 238, ठीक है। जो कि लिस्ट 1 समाप्त कर दिया गया था फजल अली आयोग की सिफारिश से, आयोग से, समझ में आया ना। कब समाप्त किया गया था, 1956 में पढ़ाया गया है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे ना। और उसके बाद ये संवैधानिक मान्यता कौन सा संशोधन हुआ, 7वां, यही बताया गया था ना। तो इसलिए भाग नंबर 7 ही समाप्त कर दिया गया। जब लिस्ट समाप्त तो आर्टिकल नंबर 238 भी समाप्त, समझ में आया ना। इसलिए भाग 7 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्टली हमें क्या पढ़ना है, भाग नंबर 8।
भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में किसकी चर्चा है? केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल नंबर 238 एक ही आर्टिकल है। हाँ हाँ, भाग नंबर 7 में हो गया। भाग नंबर 7 दोबारा देखिएगा। भाग नंबर 7 में जैसे भाग नंबर 2 में क्या था? नागरिकता ना। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। उसी प्रकार से बात करें हम, भाग 7 में है लिस्ट ए। क्या है? राज्यों की संख्या हम बताए थे 4, ABC ना। उसी प्रकार से इसमें क्या है? लिस्ट ए। ठीक है, इसमें अनुच्छेद आता है 238 अकेले, 237 के बाद 38 ना, जो कि लिस्ट ए समाप्त कर दिया गया था फजल अली अय्यूब की सिफारिश से ना, कब समाप्त किया गया था? 1956 में। कितने राज्य, कितने शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये जब समाप्त कर दिया गया तो भाग नंबर 7 भी समाप्त हो गया। भाग नंबर 7 भी समाप्त हो गया, 238 भी समाप्त हो गया। तो इसीलिए हमें 7 पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब डायरेक्टली हमें क्या पढ़ना है? भाग नंबर 8। देखो कितना तेज खत्म हुआ ना, 6 के बाद डायरेक्ट 7, 7 के बाद देखिए 8 भी आज खत्म होने का है, लेकिन देखा जाएगा। भाग नंबर 8, हाँ, भाग नंबर 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, कुछ कम दिख रहा है। शासित शासित प्रदेश। ये आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है? ध्यान देना, 238 तक तो हो गया था। देखिए 238 तक हो गया ना, तो 239 से चालू होगा। 239 से लेकर 242 तक, कहाँ तक? ठीक, इतना आता है इसमें। ध्यान देना, इसमें आर्टिकल के हिसाब से नहीं पूछता है ना, तो आर्टिकल के हिसाब से बताया भी नहीं जाएगा। केवल केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किसमें है? भाग नंबर 8 में। ये याद रखिएगा, आर्टिकल के हिसाब से नहीं पूछता है। अब केंद्र शासित प्रदेश यदि हम बात करें, बनाया क्यों जाता है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली चीज तो ये हम जान लें, क्योंकि यह तो केंद्र शासित प्रदेश दूर होता है, यह हमारे देश के हिसाब से बहुत मजबूत होना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये उसकी संस्कृति अलग होती है, यह विवादित क्षेत्र है। ठीक है, यानी कई कारण होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। बता दें, केंद्र शासित प्रदेश में पूर्णतः यदि हम बात करें किसका चलता है केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ मुख्यमंत्री हो या ना हो, वहाँ केंद्र का चलता है। किसका चलता है? पूर्णतः ध्यान देना, ताकत यानी शक्ति किसका चलता है? केंद्र का। ठीक है, और केंद्र में राज्यपाल नहीं होते हैं, ध्यान देना इस बात का। हाँ, दिल्ली है। देखिएगा अब कितने प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से बनाए गए, क्यों बनाए गए हैं, इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। पहला है देश से काफी दूर हो, यानी ध्यान देना मुख्य भूमि से दूर हो। मुख्य भूमि से दूर हो। ठीक है, पहला कारण। दूसरा है विवादित हो। बताते चलते हैं मुख्य भूमि से दूर कौन है। पहले देखिएगा पहला कारण क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। अगर यहाँ ध्यान देना लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप में क्या हो रहा है, क्या हम लोगों को खबर चलती है, मालूम चलता है। लेकिन अभी आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई, ये तो सबको मालूम है। क्यों? हम तो यहाँ है, मालूम नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में क्या होता है हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, ये परसों का रिजल्ट है 8 तारीख। हाँ हाँ, इसके पहले कांग्रेस है। अरे भाई, जब सुबह रिजल्ट आने वाला था, जैसे मान चलिए शाम को दोपहर में रिजल्ट आने वाला, सुबह कांग्रेस वाले इतना शोर मचा रहे थे, हम जीत गए, मतलब कोई कह ही नहीं रहा था कि बीजेपी जीतेगी। ये सोचिए, मतलब किसी के जवान पे था ही नहीं, बीजेपी वाले खुद ही नहीं जानते हम जीतेंगे।
और बहुमत से जीती है पूर्व। 45-46 सीट है। हाँ कांग्रेस हार गई है, और जो है बीजेपी, मतलब यहाँ बीजेपी जीती है, यहाँ कांग्रेस जीती है। 2 जगह चुनाव हुआ था। ठीक है, अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं, रिजल्ट आया फिर बताएं। स्टार्ट है, देखिएगा बता दिए हम। लक्षद्वीप क्या है, मुख्य भूमि से दूर है। मुख्य भूमि का मतलब जान समझ रहे हो ना, ये देखिए, ये हमारे जो भारत ये आ रहा है, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, मुख्य भूमि में आएंगे। ठीक है, ये मुख्य भूमि से क्या है, दूर है। अंडमान क्या है, मुख्य भूमि से दूर है। और ध्यान देना, इसी के कारण इसे क्या बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। मुख्य भूमि से दूर होने के कारण कौन कौन है भाई, लक्षद्वीप, और दूसरा क्या है, अंडमान निकोबार ना। भारत में है, भारत के मुख्य भूमि से दूर है, यानी ये दोनों क्या है, भारत का हिस्सा हैं। ये वो हो गया ना, खाड़ी हो गई, पानी है, और ये भी पानी है। नहीं, नाव से आते जाते हैं। हाँ, ब्रिज कहाँ बनेगा, बहुत दूर है। ठीक है, ये देखो अंडमान निकोबार दिख रहा है। ठीक है, यहाँ लक्ष्य, हाँ हाँ प्लेन से आ जाए। हाँ ठीक है, यहाँ मात्र 65,000 लोग हैं, बताया था उस दिन ना, 65,000 लोग हैं बस। यहाँ शराब बंद था। हाँ विकास नहीं, यहाँ आदिवासी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ शराब बंद था। प्रबोध पटेल ये प्रशासक के रूप में गए, बताया जाए प्रशासक के रूप में गए, और शराब को वर्जित कर दी, यानी शराब पी सकते हैं आप। अच्छा, वो मतलब अलाउ क्यों किए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि गोवा में शराब अलाउ है, शराब से बहुत ज़्यादा धन आता है। ठीक है, ये टूरिस्ट एरिया है। ठीक है, गोवा, इसलिए वो पटेल जी चाहते थे कि ये लक्षद्वीप को भी क्या बनाया जाए, टूरिस्ट। आप लोग देखे होंगे लक्षद्वीप के नीचे, यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको दिखाते, जाने दीजिए फिर। लक्षद्वीप क्या है, टूरिस्ट एरिया ना, मतलब टूरिस्ट एरिया बनाना चाहते थे। पर ध्यान देना, लक्षद्वीप कुछ ना कुछ क्षेत्र में बड़ा होगा ही ना, तो इस हिसाब से जिस एरिया को आप टूरिस्ट करना चाहते थे वहां शराब अलाउ करिए, अन्य जगह मत करिए। तो इससे क्या होगा, देखिएगा, शराब प्रतिबंधित से, क्योंकि शराब बंद है तो जो मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत कम होता है। तो बिहार की बात करें, वहाँ शराब बंद है, कोई दारू पी के बदमाशी कर रहा है ना, केवल बोल दो पुलिस, टाइट एकदम, ऐसे लगे शराब पिया ही नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए बंद है वहाँ भी, लेकिन बॉर्डर है, देखिए ये क्या है, बिहार है, यहाँ शराब बंद है। अब जो यहाँ रह रहा है, क्या उत्तर प्रदेश से शराब नहीं ले सकता है, आराम से। जो इधर झारखंड से नहीं ले सकता, ले सकता है। तो बॉर्डर पे ये भी आज चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब बंद है तो बंद ही रहना चाहिए। वहाँ की महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि पति पी के आता है, महिला को पीटता है, ये गड़बड़ बात है। पी के आए, बहुत से लोग ऐसे भी शराब पीते हैं कि मालूम ही नहीं चलता कि शराब पिए हैं, तो ऐसे व्यक्ति ठीक है। ठीक है, लेकिन जो शराब पी के दिखाते हैं हम शराब पीते हैं, पी लेते हैं, ये गड़बड़ बात है। तो हम बता रहे थे क्या हो, मुख्य भूमि से दूर हो। मुख्य भूमि से दूर कौन कौन है भाई, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, मुख्य भूमि से दूर हैं। और दूसरा बात करें हम, तो विवादित हो, क्या हो, विवादित हो। तो विवादित कौन है, विवादित के रूप में देखें तो विवादित यहां आप लोग देखे होंगे चंडीगढ़, यही है, ये है, देखो चंडीगढ़, ये है चंडीगढ़। विवादित कैसे, ध्यान देना, पंजाब कहता है चंडीगढ़ मेरा है, और हरियाणा कहता है चंडीगढ़ मेरा है। तो अब इस कंडीशन में चंडीगढ़ दिया किसको जाए, पंजाब को या हरियाणा को। तो इस पे एक नियम बनता है कि आधा हिस्सा दे दिया जाएगा पंजाब को, आधा हिस्सा किसको दे दिया जाएगा, हरियाणा को। पर यहाँ जो नहीं हरियाणा को। ठीक है, अच्छा वो ठीक गलत कर दिया।
यहाँ है चंडीगढ़, इसका आधा हिस्सा किसको दिया जाएगा भाई? पंजाब को। आधा हिस्सा किसको दिया जाएगा? हरियाणा को। लेकिन यहाँ राज्य यानी शासन कौन चलाएगा? केंद्र ही चलाएगी, ठीक है। नहीं तो मारपीट के लिए है। पुलिस किसके हाथ में रहती है? राज्य के हाथ में रहती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में किसके हाथ में रहती है? केंद्र के हाथ में। देखिएगा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र यानी जो संघ सरकार में है ना भाई। तो इसीलिए आप सुने होंगे कि केजरीवाल यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। उनके घर में भी घुस जाते हैं पुलिस। टाइम हो गया जी। उनके घर में भी घुस जाते हैं। तो इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि वहाँ की सरकार के हाथ में पुलिस है ही नहीं। अगर होती तो घुसती क्या? नहीं घुसती। चलिए फिर आगे कल देखेंगे। ये शुरू फिर से देखेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये केंद्र शासित प्रदेश। बहुत छोटा सा है।